सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, आपके अपने चैनल MMLG मलिक मुर्रा लवर गाइड पे हमेशा ही आपकी प्रॉब्लम संबंधित वीडियो डाली जाती है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही एक अच्छी वीडियो लेके आए हैं। भैंस का आपकी इच्छा के अनुसार प्रेग्नेंट होना, यानी कि आप जब चाहो भैंस से बच्चा ले सकते हो। इसके ऊपर वीडियो डाल भी रखी है, लेकिन इसका जो बेसिक एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। इसके 2-3 प्रोटोकॉल होते हैं हम जो फॉलो करके ना भैंस को जबन करवा सकते हैं। लेकिन इन सब में से स्ट्रॉन्ग जो प्रोटोकॉल है वो सीडर के साथ है। किसी भाई ने मेरे पास कल एक गाय का फोटो भेजा जिसके अंदर ये सीडर लगा हुआ था और ये पाइप, ये जो वायर है ये बार था। तो इसको सीडर बोलते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत सारे शायद पुराने पशुपालक भाई जानते हो। ये 2004 से 5 में ट्रेंड में आया था। जो भैंसें या गायें बिल्कुल साइलेंट रहती थी या हिट में नहीं आती थी, 2-2, 3-3, 4 साल काविंग के 2 साल बाद तक कोई भैंस हिट में ही ना आए बिल्कुल, तो उस सिचुएशन में बांझ टाइप में, यानी कि उसके यूट्रस तो है पर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसमें हार्मोन एक्टिवेट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया जाता है। और इसके 70 से 80% तक परिणाम है। आप यदि 10 भैंसों में या 10 गायों में रखते हो तो आपके 7 से 8 एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएंगे। पशु चाहे कमजोर हो, आपकी केयर अच्छी नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, मिनरल की डेफिशिएंसी है जिनकी वजह से पशु प्रेग्नेंट नहीं होते या हिट में नहीं आते। कई बार अच्छी केयर होने के बाद भी हिट में नहीं आते, कई बार मौसम की वजह से भी हिट में नहीं आते। अभी जैसे ये मई और जून का जो मौसम है, अभी हमारे हिसार की बात करें तो 48 डिग्री टेम्परेचर है। पिछले 4-5 दिन में पशुओं का तकरीबन 20% लग दूध घट गया, क्योंकि लू इतनी तेज चलती है जिसके चलते पशुओं का सीधा सा स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस होते ही दूध पे, प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। तो ऐसे मौसम के अंदर हिट में आना तो बहुत ही नामुमकिन है। यानी कि जिन लोगों का बहुत VIP केयर होती है, फोगर लगा रखे हैं, कूलर चला रखे हैं, मैनेजमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन तो वहाँ पे भी टूटती है, क्योंकि हम टोटली मौसम जो गर्मी का उससे नहीं बचा सकते, पर फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। वहाँ पे आध किलो का दूध फर्क का वहाँ पे भी पड़ेगा जहाँ पे ये सब व्यवस्थाएं हैं। बट हिट में नहीं आते पशु, कोई 10 में से 1 आ गया तो काउंटिंग नहीं होती। तो ये जो शेडर होती है, इसको एक विशेष इंस्ट्रूमेंट आता है इसका डालने के लिए। वो इसके अंदर ऐसे ये उसके वो डल जाता है इंस्ट्रूमेंट, और इसको क्या करते हैं, यूट्रस के, जैसे यूट्रस का जो मुंह होता है उसके यहाँ पे इसको यूट्रस के मुंह पे छोड़ दिया जाता है और ये अंदर जाके ऐसे खुल जाता है। सपोज क्या ये यूट्रस है, इसके अंदर जाते ये खुल जाता है और यूट्रस को खुला रखता है, जिससे कि हार्मोन धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है। ये पार्ट इसका बाहर छोड़ दिया जाता है ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट के साथ ही डलता है, उसका स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है और ये डॉक्टर ही लगाते हैं जो इस काम में माहिर होते हैं। तो ये था सीडर। इसके साथ में प्रोटोकॉल क्या फॉलो होता है, जिस दिन आप ये फर्स्ट डे लगाते हो तो साथ में गाइनारिच का इंजेक्शन लगता है। गाइनारिच 2.5 ml गाइनारिच दिया जाता है इसके साथ में, और ये लगा दिया जाता है। 7वें दिन इसको निकाल दिया जाता है और फिर वेटमेट का इंजेक्शन लगाया जाता है। कोई भी यदि यूट्रस के अंदर गंद वंद है या इसकी वजह से कोई छोटा मोटा साथ में बैक्टीरिया चला गया तो उसको बाहर फेंक देगा और यूट्रस को प्रॉपरली हिट में ला देगा एनिमल को। तो वेटमेट लगाया जाता है, फिर 8वां दिन बीच में छोड़ दिया जाता है। 9वें दिन सुबह, बहुत सारे लोग उस सिंपल उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, साथ में ये नहीं लगाते। ये लगाने से आपका जो आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हो गाइनारिच वाला 9 दिन वाला, वो 95% तक चांसेस हो जाते हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने के, ये लगाने के बाद में। तो फिर क्या करते हैं, 9वें दिन सुबह फिर दोबारा जो पहले दिन लगा था गाइनारिच, 2.5 से 5 ml उसका एनिमल टू एनिमल डिपेंड करता है वो, फिर वही 9वें दिन सुबह लगाएंगे गाइनारिच, और शाम को आप बेझिझक
उस एनिमल की एआई करवा सकते हो 8 से 10 घंटे बाद। अगले दिन यदि डिस्चार्ज ज़्यादा देता है तो 24 घंटे के बाद फिर रिपीट कर सकते हो। इस प्रोटोकॉल के साथ में आपने यदि कंसेप्शन रेट को बढ़ाना है, कंसेप्शन रेट को यदि बढ़ाना है तो एक कंसीव हेल्थ नाम का पाउडर आता है, कंसीव हेल्थ, वो 40 ग्राम आप एक हफ्ता पहले इसे स्टार्ट कर सकते हो, ये लगाने से एक हफ्ता पहले, और वो कंटिन्यू उसके आप 40 दिन तक उसको खिलाते रहो। 40 से 50 दिन उसको एआई करवाने के बाद भी खिलाते रहोगे तो आपका 99% पशु कंसीव कर जाएगा इस प्रोटोकॉल के साथ में। और मिनरल मिक्सचर आपने कंटिन्यू रखना है। और ये इंस्ट्रूमेंट रखने से 2 दिन पहले काफ़ी टाइम यदि आपने हो गया तो आप डेवरमिंग भी कर सकते हो। कई बार बाई चांस जहाँ पे केयर अच्छी नहीं होती तो पशु के कीड़े भी हो सकते हैं। मैं बार बार कीड़े की गोली देने के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में रिस्क नहीं लेना। यदि हम 1500 से 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कीड़े की गोली देने से हमारे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि कीड़े काड़े की प्रॉब्लम नहीं है, ताकि जो भी उसको हम मिनरल वगैरह देंगे प्रॉपरली या कोई साथ में सपोर्टिव तौर पे मेडिसिन देंगे, जैसे साइक्लोविन 7 की गोलियाँ आती हैं, एग्रीमिन आयु आती हैं, वो आप साथ में इनके दोगे तो उससे पशु की जो कंसेप्शन रेट है वो बढ़ जाती है। जो मिनरल की डेफिशिएंसी होती है वो जल्दी कवर हो जाती है। तो आप इस तरह सावधानी करोगे तो आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी और 95-90% तक आपके पशु के कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि पशु आपका 1 साल 6 महीने तक नहीं बोलता तो वो कितना ही, चाहे 25 किलो का पशु हो, चाहे वो 28 किलो का हो, चाहे 20 किलो का हो, 1 साल यदि उसने कंसीव नहीं किया तो उसमें किसान को कुछ भी बचत नहीं होती। चाहे वो 5000 लीटर उसने दूध दे दिया हो, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जैसे ही प्रेग्नेंट होगा, प्रेग्नेंट होते ही वो दूध से भाग जाएगी, ड्राई हो जाएगी और 1 साल 10 महीने वो खाती रहेगी। जो उसने आपके साथ आपके पीक लेवल पे या दूध के टाइम पे आपको जो प्रॉफिट दिया था वो उसको रिटर्न वापस खा जाएगी। तो आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सावधानी के साथ में आप अपने पशु को किसी भी टाइम प्रेग्नेंट करवा सकते हो और अपना मनचाहा ब्यात ले सकते हो। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना। जय हिंद।